नमस्कार, स्वागत है आपका एस इंडिया न्यूज में। मैं हूं सलमान चंद्रगिरी। बात करते हैं खबरों की। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो को गंभीर जानकारी प्राप्त हुई कि छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों को घरेलू कार्य के नाम पर बिलासपुर ले जाकर एक पुलिसकर्मी के घर में मजदूरों की तरह रखा गया। सूत्रों के अनुसार उन्हें पढ़ाई का झांसा देकर बुलाया गया था, किंतु उन्हें जबरन झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना व अन्य घरेलू कार्य कराया गया। मना करने पर मारपीट, धमकी और मानसिक प्रताड़ना दी गई। यह घटना न केवल बाल श्रम निषेध कानून बल्कि मानवाधिकार, महिला सुरक्षा व बाल संरक्षण अधिनियमों का भी घोर उल्लंघन है। चिंताजनक रूप से इससे एक पुलिसकर्मी का नाम सामने आना राज्य की संवेदनशील पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस पर संजीव कुमार, सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो ने रायपुर महानिदेशक को ज्ञापन सौंपकर उनको इस मामले की जानकारी दी। मामला जसपुर का है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निवास है। अब देखना यहाँ होगा कि इस घटना को किस तरीके से देखें। नमस्कार, अभी हम मौजूद है रायपुर आईजी के ऑफिस के बाहर। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने पहुँचे हुए रायपुर आईजी से। आइए बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ से हैं और क्यों यहाँ पे ज्ञापन देने आए। मैं सेक्रेटरी हूँ नेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो नई दिल्ली का। और हमें ब्यूरो के माध्यम से ब्यूरो को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ था कि जसपुर की 2 आदिवासी नाबालिग बच्ची को एक पुलिसकर्मी के द्वारा घर में काम के बहाने बुलाया गया था, लेकिन उनके बाल श्रम और विभिन्न प्रकार से शोषण की गई थी। तो इसके विरुद्ध हमारे ब्यूरो की तरफ से, नेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आज हमने आईजी साहब के नाम से ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें सभी प्रकार की कार्रवाई करने की मांग की गई है कि एफआईआर की कॉपी और विभाग द्वारा किए गए कार्य और बाल श्रम समिति के द्वारा किए गए अभी तक के प्रगति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब क्या सोच रहे हैं कि कब तक कार्रवाई हो पाएंगी इस पे? लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था पुलिस देखती है। उम्मीद है कि पुलिस के विभाग के ऊपर ही ये आरोप लगा है, तो विभाग जल्द से जल्द इस पे उचित कार्रवाई करेगी। मैं संजीव कुमार, सेक्रेटरी, छत्तीसगढ़ नेशनल ह्यूमन राइट एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो। किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपने पहुँचे हुए हैं? दरअसल हम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि एक पुलिसकर्मी के पर आरोप लगा है कि उसने 2 बच्चियों को पढ़ाई शिक्षा के लिए बुलाकर उनसे घर पे घरेलू काम कराया गया। और बात तह तक जाना चाहिए और वाकई जाना चाहिए कि वाकई वो आरोपी है या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा कार्य करना चाहिए। बाल श्रम के लिए तो पूरा देश उसके अगेंस्ट में है। और वाकई यदि शिक्षा प्रदान करने की नीयत से उन्होंने उसको बुलाया था, तो शिक्षा प्रदान करने की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये बहुत अच्छा काम था, लेकिन इसकी आड़ में यदि वो घरेलू काम कर रहे हैं तो ये विचार करने की बात है और इसका हम खंडन करते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, यदि बच्चे वाकई ये दोषी पाया जाता है तो एसओपी के अगेंस्ट में, मतलब जो उनका लाइन ऑफ ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट में हम विश्वास करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो विश्वास करता है कि हमारा जो प्रशासन है, छत्तीसगढ़ प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और छत्तीसगढ़ प्रशासन कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होने देगा ताकि क्योंकि ये पूरे प्रशासन के ऊपर बात आ रही है और हम विश्वास करते हैं और इसी बात पर हम यहाँ लेटर भी पहुँचाए हैं। ये सोच के पहुँचाए हैं कि हम जानते हैं कि प्रशासन अपने सही निर्णय लेते हुए पूरी बात की तह तक जाकर उसका निवारण करेगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। अभी आपसे आईजी से मिला कि नहीं? आईजी साहब से तो हमको मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमने वहाँ पर अपना ज्ञापन, हमारा जो निवेदन है वो हमने सौंपा है वहाँ पर। और मोहित गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और फाउंडर हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर पत्र को छोड़ने आए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन जो है ऐसे कार्यों के बारे में और भी जगह यदि हो रहा हो, प्रशासन के लोग यदि अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं तो अवश्य ही उसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और मैं पूरे नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से प्रशासन से निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्य ना ही हो तो अच्छा है। इससे हमारे प्रशासन की छवि पर एक बुरा असर पड़ता है।
मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन ब्यूरो का काउंसलर और एडवाइजर छत्तीसगढ़ स्टेट का। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए एस इंडिया न्यूज। मैं कमल यादव, रायपुर से। तब तक के लिए बने रहिएगा एस इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।